हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? स्टारलिंक की इंडिया एंट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज खबर निकल कर आती है और अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है ये, जिसमें बताया जा रहा है कि एयरटेल ने दोस्तों यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट साइन किया है स्टारलिंक के साथ, ताकि इंडिया में स्टारलिंक को लाया जा सके। जी हाँ, ये जो पैक्ट है दोस्तों, ये बेसिकली बिटवीन एयरटेल और किसके साथ है, एक और है दोस्तों, स्पेस एक्स। याद रखिएगा, स्पेस एक्स ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टारलिंक की, राइट। अभी जो सर्विसेज, ये बात ध्यान रखिएगा, जब स्पेस एक्स प्रोवाइड करता है तो स्टारलिंक आता है। और अब हुआ क्या है कि दोस्तों, एयरटेल ने ये पैक्ट साइन कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट स्टारलिंक को लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ, ताकि स्टारलिंक भी अब प्रोवाइड कर सकेगा इंटरनेट। फ्रेंड्स, आप देखिए, भारतीय एयरटेल ने आज अनाउंस किया डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जिसमें स्पेसएक्स, राइट, स्पेसएक्स की जो स्टारलिंक सर्विसेज है वो इंडिया में सेल कर सकते हैं। और ये कि मेजर ब्रेक थ्रू है एलन मस्क की कंपनी के लिए। क्यों? बिकॉज अगर आप लगातार देखेंगे तो एलन मस्क की कोशिश रहेगी कि किस तरीके से स्टारलिंक को इंडिया में लाया जा सके। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंडिया एक ऐसा मार्केट होता है जो सब लोग कैप्चर करना चाहते हैं, बिकॉज सबसे पहली बात तो ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। जिस तरीके से देखिए हमारी आबादी और जिस तरीके से हमारा देश बड़ा है, राइट, एलन मस्क लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसएक्स की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसको लेकर आया जा सके, टेस्ला को लेकर आया जा सके। लगातार देखिए कोशिश यहाँ पर जारी है, लेकिन आज हम कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रू इनको मिलता हुआ दिखा, क्योंकि लगातार देखिए कोशिश कर रहे थे, जिसमें पहले देखिए खबर भी निकल कर आई थी, जिनको नहीं पता है, 2024 में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो एलोकेट करेंगे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम स्टारलिंक को और बाकी अदर कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशंस के तहत, ना कि ऑक्शनिंग के तहत। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ या फिर ऑक्शन हुआ, इसमें फ़र्क क्या है? अब ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि जियो है, जैसे कि एयरटेल है, जैसे कि वोडाफोन है, इन सब कंपनीज को दोस्तों स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन स्पेक्ट्रम मिलता है ऑन ऑक्शनिंग बेसिस, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब दोस्तों ये है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइस डिसाइड करेगा और उस डिसाइड में स्पेक्ट्रम को बेचेगा। लेकिन ऑक्शन में यार ये बात ध्यान रखिए, जो जितना ज़्यादा बोली लगाएगा उसको स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बिडिंग की जाती है स्पेक्ट्रम्स के लिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये फ़ायदा देगा किनको? स्टारलिंक जैसी कंपनीज़ को, बिकॉज उसका प्राइस ऑब्वियस सी बात है काफ़ी नीचे रहेगा रेदर देन ऑक्शन। बिकॉज ऑक्शन में एक बात ध्यान रखिए, जिसका जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा बोली लगाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पेक्ट्रम मिल जाए। और फिर उससे होता क्या है, जिसका जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम और जितना ज़्यादा देखिए मनी पावर है, वो डेफिनेटली कंपनी आगे रहती है और बाकी की कंपनीज देखिए पीछे छूट जाती है। और आप इसका सीधा एग्जांपल देख सकते हैं, जिस तरीके से दोस्तों वोडाफोन आइडिया का हाल हुआ, राइट। बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुकी है वो कंपनी। बीएसएनएल आप देखिए, और अब मेजर प्लेयर्स तो एयरटेल और जियो ही रहे। लेकिन हुआ क्या, ये जैसे ही दोस्तों ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो फैसला है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं लिया गया बाकी कंपनीज के द्वारा। और इसके लिए कह सकते हैं, देखिए रिलायंस जो ने काफ़ी कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर आएंगे तो होगा क्या, इससे दोस्तों डिसरप्ट हो जाएगा इनका बिजनेस। जी हाँ, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स होंगे, राइट, उनके पास लोअर प्राइजेस देने का काफ़ी फ़ायदा है। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्टारलिंक है, स्पेसएक्स याद रखिएगा उसको चलाता है, और वो बहुत अलग तरीके से देखिए ये चलता है। एंड क्योंकि दोस्तों ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, इससे होगा क्या कि जो जियो का खुद का मार्केट है, राइट, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज इस पर फिर और नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। बिकॉज आप कह सकते हैं स्टारलिंक अपने आप में देखिए बाकी कंट्रीज़ में इंटरनेट काफ़ी इजीली प्रोवाइड कर लेता है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन था, ये जियो को काफ़ी कंसर्न कर रहा था। बिकॉज इससे होगा क्या कि देखिए, स्टारलिंक शुड बी रिक्वायर्ड टू बिड फॉर स्पेक्ट्रम एलोकेशन थ्रू ऑक्शंस लाइक ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विच कुड बी गिवन देम एन अनफेयर एडवांटेज। ये साफ साफ दोस्तों उनके द्वारा कहा भी गया, और ये याद रखिएगा एयरटेल के द्वारा भी कहा गया। ज़रूर आज एयरटेल ने कह सकते हैं हाथ मिलाया है, लेकिन पहले एयरटेल ने भी साफ साफ देखिए कोशिश करी थी कि किस तरीके से स्टारलिंक को रोका जाए, और या फिर अगर आप लेकर आते हैं तो बाकी कंपनीज को भी फेवर होना चाहिए, लाइक जियो, एयरटेल, जो लगातार ये बात ध्यान रखिएगा, एलोकेशन उनको मिलता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। और जियो के लिए सबसे बड़ा दोस्तों खतरा ये था कि स्टारलिंक की एंट्री से होगा क्या, ये सिग्निफिकेंटली दोस्तों डिस्टर्ब कर देगा एग्जिस्टिंग टेलीकॉम मार्केट, पर्टिकुलरली वहाँ पर अर्बन या फिर सेमी अर्बन एरियाज जहाँ पे जियो का
काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंस है, बिकॉज अगर दोस्तों प्राइसेस डाउन आती है तो कोई भी देखिए होगा तो वो उस प्राइस को लेने की कोशिश करेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा फ़ायदा है, राइट। अगर देखिए कोई चीज़, मान लीजिए सेम इंटरनेट है जो आपको मिल रहा है 400 रुपये में, और कोई इंटरनेट वही प्रोवाइड कर देता है आपको 300 में या फिर 250, ये एक असम्पशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए मैं होऊंगा तो 300 वाला लेने की कोशिश करूंगा, ना कि 400 वाला। 400 वाला क्यों लूँ? और वही देखिए जियो के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जहाँ पर अभी इनका प्रेजेंस है, अर्बन हो गया, सेमी अर्बन हो गया, राइट, वहाँ पर कह सकते हैं जियो ऑलमोस्ट सबसे अच्छा इंटरनेट ओवरऑल प्रोवाइड कर लेता है। इसके कारण दोस्तों जियो का अभी आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अपर हैंड है। लेकिन अगर स्टारलिंक आ जाता है तो जो जियो का मार्केट है, जो जियो का ओवरऑल कह सकते हैं मार्केट शेयर है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा स्टारलिंक, और ये सबसे बड़ा खतरा था इनके लिए। अब ओवरऑल आप देखिए यहाँ पे आज अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल का स्टॉक ऑलमोस्ट 2% ऊपर भी गया और अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। ओवरऑल एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स आज स्टिल उतना अच्छा नहीं था, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल दिन के दौरान हमको चढ़ता हुआ ही नजर आया, और यहाँ पर कोई गिरावट खास ऐसे देखने को नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, तेज़ी आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी थी और 1247 पर बंद हुआ। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट की इस गिरावट में देखेंगे भारतीय एयरटेल को, तो भारतीय एयरटेल पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 40% बढ़ा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट नीचे गया है और स्टिल जो भारतीय एयरटेल है वो याद रखिएगा, जो इसका बावन हफ्तों का आई है 1779 का, उसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखता है। वहीं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है पिछले एक साल के अंदर, ये बात ध्यान रखिए, 15% नीचे। हाँ बिल्कुल, रिलायंस के अलग अलग बिजनेसेस भी हैं, सिर्फ देखिए जियो का बिजनेस नहीं है, इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे अलग बिजनेसेस है, लाइक जो ऑयल वाला बिजनेस है। तो बिल्कुल एप्पल टू एप्पल तो कंपेरिजन नहीं है, बट एक बात क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए आने वाले दिन में थोड़ी बहुत तकलीफ बढ़ती हुई तो नज़र साफ आएगी। ऐसा नहीं कि देखिए आते से ही बिल्कुल कैप्चर हो जाएगा बिजनेस, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टारलिंक को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल्स लेना पड़ेगा। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, होम अफेयर्स का, ताकि दोस्तों स्टारलिंक को लॉन्च किया जा सके। और या ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दोस्तों अगर स्टारलिंक को इंडिया में आना है तो उसके लिए सबसे पहले रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो होते हैं, जो बेसिकली ऑथराइजेशंस है, वो लेना ज़रूरी है। उसके बाद जाकर ही स्टारलिंक आ जाएगा। ज़रूर ये डील हो चुकी है, आप समझ होंगे कि डील तो हो गई, बट स्टिल अभी भी देखिए वो अप्रूवल्स आने बाकी है। अगर अप्रूवल आएगा तो अभी भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये एक सेपरेट पैक्ट है कि पूरा एक्सक्लूसिव पैक्ट है कि सिर्फ भारतीय एयरटेल ही जो स्टारलिंक के सर्विसेज है वो इंडिया में प्रोवाइड कर पाएगा, ऐसा नहीं है। तो आगे देखना होगा कि कितना दोस्तों अब खेल हमको होता हुआ दिखता है। बट इंपॉर्टेंट बात यही है कि अभी देखिए जो सिचुएशन है इस खबर के बाद, कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर भारतीय एयरटेल के लिए हुई है रैदर देन कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि स्टारलिंक का बिजनेस, स्टारलिंक अगर इंडिया में आता है तो बिजनेस जो सबसे बड़ा थ्रेटन होता है वो किसका है? ऑब्वियस बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो नो डाउट इनके लिए एक पोटेंशियल, एंड इसीलिए आप कह सकते हैं देखिए पिछले कुछ महीनों में प्रेशर भी रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। आप नोटिस कर सकते हैं लगातार, अगर आप देखेंगे पहले जियो ने सब्सक्राइबर्स खोना शुरू किया। अभी तो अगर आप देखेंगे तो जियो ने वापस से सब्सक्राइबर्स गेन करना शुरू कर दिया है, बट बीच में इनके लिए कुछ ख़राब महीने भी आए जिसमें देखिए इनका बिजनेस बेसिकली BSNL कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ऑफर देखिए वहाँ पर अट्रैक्टिव था। बट ऑब्वियस बात है देखिए BSNL उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं बढ़िया नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ द जो टावर्स है, जो स्पेक्ट्रम से देखिए इन सबके पास, वो अपने आप में मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बट स्टिल देखते हैं अब आगे होता क्या है, क्या यहाँ पर बढ़िया कर पाएगा भारतीय एयरटेल। कल के दिन देखना दिलचस्प होगा, वैसे आज के दिन तो बढ़िया किया ही था। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना। आप लोग बताइए आपको लोगों का ओपिनियन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।